लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना लेक्चर नंबर 10 और हमारा चैप्टर चल रहा है वेव्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था स्टैंडिंग वेव्स का, और स्टैंडिंग वेव्स की हमने स्टोरी देखी थी कि स्टैंडिंग वेव्स का जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द मिस्ट्री दैट वाज क्रिएटेड इन द वायलिन। वायलिन में क्या मिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि व्हेन यू बाउ ए वायलिन, ठीक है, विद द स्टिक, व्हेन यू बाउ ए वायलिन, तो वायलिन क्या कर रहा था, सारी फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कुछ एक फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करता था और कुछ एक फ्रिक्वेंसी पे बहुत अच्छी साउंड देता था और कई फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता था। तो काफ़ी टाइम तक ये परेशान करता रहा फिजिसिस्ट को भी कि क्यों ये हो रहा है, कि क्यों कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों फ्रिक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज हम उसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो वायलिन की मिस्ट्री थी हमारी कि क्यों कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और क्यों कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को रिजेक्ट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे, कि क्या फ़िल्टर लगा हुआ है हमारा इसमें वायलिन में कि कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट करके और कुछ फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे और वो फ्रिक्वेंसीज़ होती क्या हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, विच वी कॉल द नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, वो फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और क्यों वो फ्रिक्वेंसीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा हम एक और स्टेप डीप जाएंगे कि वायलिन को कैसे पता लग रहा है कि ये वाली फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट करनी है, ये वाली फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है, ये हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड दैट आई विल गिव यू, इट इज़ अ रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस की स्टोरी है, ये जो कंडीशन हो रही है ना आपकी इस टाइम, जो दिस इज़ योर स्टैंडिंग वेव्स जो बन रही है मेरी, तो इससे पहले की जो स्टोरी होती है वो रेजोनेंस की स्टोरी होती है। व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग्स, ठीक है, उसके बाद क्या जो टाइम होता है प्लकिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स, और उसके बाद ये स्टैंडिंग वेव्स जो बन रही हैं उसके बीच की जो स्टोरी होती है रेजोनेंस की होती है। उसमें हाउ इट इज़ डिसाइडिंग कि मेरा वायलिन किस तरीके से डिसाइड कर रहा है कि मेरे को ये वाली फ्रिक्वेंसीज एक्सेप्ट करनी है और ये वाली फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट नहीं करनी। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का जो लेक्चर हमारा फोकस्ड है उस वायलिन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, जो फिल्टर है वो क्या है, वो फिल्टर क्यों लगा हुआ है, वो फिल्टर के क्यों कुछ फ्रिक्वेंसी एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ फ्रिक्वेंसी रिजेक्ट, और वो कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज हैं जिसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे इन द लेक्चर। ठीक है, सो हमने देखा था वाई द स्ट्रिंग रिजेक्ट्स मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, क्यों हमारी स्ट्रिंग्स जो है वायलिन की स्ट्रिंग्स मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंसीज को रिजेक्ट कर रही है। द आंसर इज द ज्योमेट्रिक फिल्टर। ठीक है, ये देखते हैं क्या है हमारा ज्योमेट्रिक फिल्टर। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वायलिन मिस्ट्री। सो इसमें क्या होती है, आपकी जो स्ट्रिंग्स होती है ना, यहाँ पे देर आर टू फिक्स्ड एंड। ठीक है, दो फिक्स एंड होते हैं स्ट्रिंग के। एक तो यहाँ पे एक एंड है, ये जो ब्रिज है इसका, ठीक है, तो एक दिस इज़ योर फिक्स एंड, ठीक है, एंड अनदर एंड इज यहाँ पे जहाँ पे ये टाइड अप है, ये फिक्स एंड है। तो इसी के अंदर ही मेरा जितना भी बनेगा, जितनी भी स्टैंडिंग वेव्स बनेगी यही बनेगी। सो दिस इज़ माई ज्योमेट्रिक फिल्टर। ठीक है, ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक फिल्टर की, दिस इज माई ज्योमेट्रिक फिल्टर, बिकॉज मेरा जो यहाँ पे है, जहाँ पे स्ट्रिंग टच कर रही है और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है मेरा, ये दोनों इट विल ऑलवेज बी द नोड, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा स्ट्रिंग का। वाइब्रेशन मेरी होगी ये बीच में होगी ना, इसी पोर्शन पे वाइब्रेशन होगी। इन दोनों जहाँ पे ये कनेक्टेड है, इन दोनों पे वाइब्रेशन नहीं होगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे मेरा हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा दैट इज जीरो, वी कॉल इट नोड, एंड हेयर ऑल्सो यू विल ऑलवेज गेट द नोड। ठीक है, सो स्ट्रिंग हैज टू फिक्स्ड एंड एंड बोथ द एंड्स आर द वॉल्स। ठीक है, यहाँ पे लाइक फिक्स्ड एंड का मतलब जो वॉल में हम लोगों ने देखा था ना, इन द वॉल केस, तो ये हमेशा नोड बनते हैं। एंड बोथ द एंड्स हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट अनकंडीशनली, ये अनकंडीशन है, बोथ द एंड्स हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट। सेम वे गिटार में भी आपका ये होता है, गिटार में भी ये इसी तरीके का होता है, बट वहाँ पे फ्रेट बोर्ड होता है। बट देयर ऑल्सो यू आर हैविंग कि दो साइड पे आपकी स्ट्रिंग्स, एक इधर होती है ब्रिज पे कनेक्टेड और एक इधर होती है फ्रेट पे, इधर होती है आपकी कनेक्टेड हेड पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है दैट इज़ योर, उसी लेंथ के बेसिस पे इट इज़ बीन डिसाइडेड कि कौन सी स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी है, कौन सी फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करेगा आपका स्ट्रिंग और कौन सी रिजेक्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो अनकंडीशनल चीज़ है ये जो है, दीज आर द नोट्स। ठीक है, सो द both the ends must be the nodes. Now the question rises कि which standing waves pattern naturally places which place nodes at both the ends simultaneously. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी आएगी जो मेरी स्टैंडिंग वेव्स फिट होगी इसमें। ठीक है, वट एवर द स्टैंडिंग वेव्स मेरी फिट होगी इसमें, केवल उसी की वही फ्रिक्वेंसी ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे स्टैंडिंग वेव्स की ये वाली फ्रिक्वेंसी हो गई, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये फंडामेंटल हो गई। ठीक है, या फिर ये इधर से जाके ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो ये हाफ पे कर लो, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये दो स्टैंडिंग वेव्स बन रही है इसमें, एक ये ठीक है, दो स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। तो वी कैन से दिस यहाँ पे भी नोड आ रहा है, यहाँ पे नोड आ रहा है, यहाँ पे एंटी नोड, सॉरी ये मेरा इस तरीके से होगा। तो हेयर नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड
और नोड, ठीक है। ये सेकंड वाला केस हो गया, आपके दो बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे 3 बनेंगे, ठीक है। हेयर यू आर हैविंग दिस 3, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 बन जाएंगे। सो ये केवल वही वाली एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे आपकी स्टैंडिंग वेव्स फिट करेंगी, ठीक है। वेयर द स्टैंडिंग वेव पैटर्न फिट अंडर दिस 2 नोड्स, ठीक है। ये जो हमारी कंपल्शन है, ये 2 नोड्स की कंपल्शन है, इसके अंदर जो भी फिट करेगा वही इट इज़ गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाली फर्स्ट वाली है, अगर ये इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, तो मुझे पता है 2 नोड के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज λ/2, सो आई विल से λ/2 इज इक्वल टू L। ये मेरी पहली कंडीशन है, ठीक है। दिस L इज माई ज्योमेट्रिक फिल्टर, ठीक है। अगर मेरा ये वाली सिचुएशन बन रही है जहाँ पे मेरी ये इस तरीके से वेव बन रही है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, दिस इज λ/2 एंड दिस इज ऑल्सो λ/2, तो λ इज इक्वल टू L, ठीक है। ये मेरी सेकंड सिचुएशन हो गई, ठीक है, जहाँ पे मेरा नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। थर्ड सिचुएशन हो गई जब ये तीन बन रही है आपकी वेव्स, ठीक है। 3 स्टैंडिंग वेव बन रही है। तो यहाँ पे कितना है, लैम्डा, तो 3 λ/2 इज इक्वल टू L। सो दिस इज माई थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि इट इज़ गोइंग टू टेक एग्जैक्टली वो वाली स्टैंडिंग वेव्स बनाएगा वेयर द एग्जैक्टली द होल नंबर ऑफ द हाफ वेव लेंथ जिसका होगा, ठीक है, जो फिट करेगा इसमें, इन दोनों के बीच में कौन फिट करेगा, विच इज़ हैविंग द होल नंबर ऑफ द हाफ वेव लेंथ, ठीक है। तो या तो 1 इंटू λ/2, 2 इंटू λ/2, 3 इंटू λ/2, 4 इंटू λ/2, 5 इंटू λ/2, 6 इंटू λ/2, सो ओनली दिस वेवलेंथ इट इज़ गोइंग टू फिट अंडर इट। तो केवल यही वेवलेंथ कह रहा हूँ, तो मतलब उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी हो गई, तो केवल वही फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करेगा या वही वेवलेंथ एक्सेप्ट, यहाँ पे वेवलेंथ यही वाली एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा केवल वही फ्रीक्वेंसी है, दैट ओनली फ्रीक्वेंसी इट इज़ गोइंग टू गिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज इट इज़ गोइंग टू रिजेक्ट, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे जो हमारा है कंसेप्ट, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, दिस कॉन्सेप्ट इज़ लाइक सो डीप, क्योंकि ये रेजोनेंस, इसके पीछे की जो स्टोरी है क्यों हो रहा है, इट इज़ अ रेजोनेंस। और वो जो स्टोरी है इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड हेयर, आपकी वो मैकेनिक्स में भी होती है, आपकी वो इवन क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स में भी जो होती है, ठीक है। एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू बी देयर। तो इसके क्यों कुछ चीज़ें एक्सेप्ट हो रही है, क्यों चीज़ें रिजेक्ट हो रही हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है आपका, ठीक है, रेजोनेंस, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ हम। तो यहाँ पे क्या है हमारा फाइनल निगा, ओनली वेव दैट फिट विच इज़ गोइंग टू सर्वाइव, ठीक है। कौन सी वेव यहाँ पे फिट करेगी, एक ये जो हमारी स्टैंडिंग वेव फिट करेगी, यहाँ पे ये पे नोट देगा, यहाँ पे नोट देगा, केवल वही सर्वाइव करेगी। अगर क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही है, कोई इस तरीके से आ रही है मेरी फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे आ रही है, मेरा नोड यहाँ पे नहीं एंड हो रहा, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं एंड हो रहा, तो इस केस में क्या होगा, व्हेन यू ट्राई टू नाउ ट्राई फ्रीक्वेंसी दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस, कोई फ्रीक्वेंसी जो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो दैट हैज़ अ नोट दैट डज नॉट लैंड एग्जैक्टली ऑन द फिक्स्ड एंड, ठीक है। जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है दैट इज़ नॉट लैंडिंग ऑन द फिक्स्ड एंड, तो बाउंड्री कंडीशन इज वायलेटेड। तो वेव्स जो रिफ्लेक्ट होंगी ना, जो रिफ्लेक्ट होंगी दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इनकोहेरेंटली, दे कैंसल ईच अदर विद इन मिली सेकेंड, ठीक है। वो बीच में बिल्कुल दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर विद इन मिली सेकेंड। द स्ट्रिंग डज नॉट सेलेक्ट द फ्रीक्वेंसीज, जो स्ट्रिंग है दैट इज़ नॉट सेलेक्टिंग द फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ सेलेक्टिंग द ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ से लेंथ पता कर रही है ना, द स्ट्रिंग इज ओनली सेलेक्टिंग द ज्योमेट्री एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज जस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ज्योमेट्री, ठीक है। सो स्ट्रिंग जो है वो सेलेक्ट नहीं करती है फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ जस्ट सेलेक्टिंग द ज्योमेट्री, ठीक है। ये लेंथ जो होगी दैट इज़ द ज्योमेट्री, और जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ जस्ट फॉलोइंग अप द कॉन्सिक्वेंस, इट इज़ जस्ट द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। अभी अलाउड फ्रीक्वेंसीज ये देखेंगे हम लोग किस तरीके से होता है, बिकॉज आपको यहाँ पे लैम्डा तो आ गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ योर लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या आ रहा है आपका, n λ/2, तो ये सारी इज इक्वल टू L, ये सारी फ्रीक्वेंसीज, ये सारी लैम्डा ये एक्सेप्ट कर पाएगा। अब मेरे पास यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 2L/n, ठीक है, 2L/n आ गया आपका लैम्डा। तो नाउ आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब आप लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो वेलोसिटी तो हमारा आ जाएगा, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसीज। तो केवल यही फ्रीक्वेंसीज इट इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट। तो वायलिन स्ट्रिंग इज़ अ ज्योमेट्रिक फिल्टर, जो वायलिन की स्ट्रिंग है इट इज़ अ ज्योमेट्रिक फिल्टर, ओनली वेव दैट सर्वाइव, ओनली वेव दैट फिट, ठीक है। जो वेव फिट कर रही है वही सर्वाइव करेगी, ठीक है। एवरीथिंग एल्स विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, एवरीथिंग एल्स विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्ट, ठीक है। तो और कोई वेव नहीं होगी, और कोई वेव जो होगी वो इतनी इनकोहेरेंट होगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो आएगी वो इनकोहेरेंट होगी, जिसकी वजह से इट विल बी डैम्प डाउन टू जीरो, ठीक है। कोई उसमें कोई मेरा आई विल नॉट गेट एनी फ्रीक्वेंसी, आई विल नॉट गेट एनी साउंड फ्रॉम इट, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कौन सी सर्वाइव करेगी, दैट इज गोइंग टू फिट, ठीक है, जो मेरी फिट करेगी, राइट। नाउ अब इसमें एक तो ये हो गई, ठीक है, ये वाली हो गई फर्स्ट, जो जिसे मैं बोलता हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर एक ये वाली हो गई, ठीक है, और ऐसे ऐसे तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग। एक तो हो गई आपकी सिंपल, आपकी जब n मेरा 1 है तो ये λ/2 2 हो गया, तो ये डिफरेंट मेरे हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक्स, ठीक है। फंडामेंटल हो गई जब आपकी n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, जब 1 की वैल्यू 1 रख रहे हैं दैट इज दिस 1 ओनली, ठीक है, दैट इज योर फंडामेंटल। अब उसके बाद क्या होगी आपकी, ये हो गई, ठीक है, दैट इज योर 2। फिर उसके बाद तो अब
3 भी कर सकते हो, ठीक है, ये तो आपने 3 कर ली, फिर आप 4 भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से 4 भी कर सकते हो। तो दीज आर ओवरटोन्स, ठीक है, उसके ऊपर की चीज़ें हैं, फंडामेंटल के ऊपर की चीज़ें हैं सारी, ठीक है। जो एक हमारा क्वेश्चन था विच आई वाज यू के वाई देर आर सर्टेन गिटार्स और सर्टेन वायलेंस लाइक स्टेडी वायरस, जो हमने डिस्कस किया था स्टेडी वेरियस जो हमारा वायलन था, वाई इट कॉस्ट सो एक्सपेंसिव, ठीक है, उसका रीज़न अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। और वाई देर आर सर्टेन गिटार्स लाइक लेपॉल एंड आपका स्ट्रेटोकास्टर, फेंडर स्ट्रेटोकास्टर, वाई दे आर सो एक्सपेंसिव, और उसी के ही रेप्लिका हम देखेंगे कि साउंड में आपको नहीं पता लगेगा, इफ़ यू आर नॉट ए आपका ऑडियो फाइल नहीं है, इफ़ यू आर डोंट हैव ए म्यूजिकल ईयर, तो आपको पता नहीं लगेगा साउंड का। बट दोज हैव ए म्यूजिकल ईयर ना, दे कैन ईजिली फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है, एंड द डिफरेंस इज कम्स अप फ्रॉम हियर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज होती हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सबकी सेम होगी, ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज जो उसके ऊपर की आएंगी ना, ठीक है, दैट इज F2, F2, 3, F2, 4, F2, 5, जो उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी आएगी, दैट इज गोइंग टू गिव यू द रीज़न। और वही रीज़न होती है कि आपका देयर इज़ अ डिफरेंस इन द सेम नोट। अगर मैं सी नोट इस पर प्ले कर रहा हूँ और सेम नोट मैं सी गिटार पे प्ले करूँगा, ठीक है, अगर मैं गिटार पे प्ले करूँ सेम नोट सी मैं अगर फ्लूट पे प्ले करूँ, तो इन तीनों की साउंड आपको डिफरेंट सुनाई देगी ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्वेंसीज, ये जितनी भी एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज है, बिकॉज साउंड सब पे जो फंडामेंटल नोट मेरा सी है, बट ये जो मेरी नोट्स हैं द ओवरटोन्स जो एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स है, इसकी वजह से यू कुड एबल टू डिफरेंशिएट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, आपका पियानो बज रहा है, आपका वायलिन बज रहा है, आपका गिटार बज रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। एंड सेकेंड थिंग इज द क्वालिटी, एक पर्टिकुलर गिटार के अंदर भी अगर आपको देखनी है वेरी गुड क्वालिटी, तो उसका भी डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स, ठीक है। सो व्हेन यू प्लग ए गिटार स्ट्रिंग, यू एक्जैक्टली डोंट नो विच फ्रिक्वेंसी इज गोइंग टू टेक, सो इट इज़ गोइंग टू टेक ऑल द फ्रिक्वेंसी। जब आप प्लग करते हो गिटार को, इट इज़ नॉट लाइक एक फ्रिक्वेंसी लेता है, वो सारी फ्रिक्वेंसीज लेता है। फंडामेंटल तो होती है जो आपको मोटी मोटी जो सुनाई देती है, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू टेक 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, इट इज़ गोइंग टू टेक ऑल द फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। जो आप सुनते हो, दैट इज़ अ फंडामेंटल दैट यू आर गोइंग टू हियर, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द पिच, लाइक C, D, E, F, G, ठीक है, A, B, तो दीज आर द फंडामेंटल दैट यू आर गोइंग टू हियर, ठीक है। एंड द मिक्सचर ऑफ F2, F3, F2, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द टिम्बर, ये सब देता है, जो एक्स्ट्रा टिम्बर देता है, जो एक्स्ट्रा एक जो फ्लेवर देता है, दैट इज़ व्हाट द टिम्बर, जो और ये देता है ये सारी जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज होती है मेरी, F2 ये हो गई, F2 ये हो गई, F3 ये हो गई, F4, दिस इज़ द टिम्बर। सो दैट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ साउंड, ठीक है, दैट क्वालिटी मेक्स अ गिटार साउंड नथिंग लाइक द पियानो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन द साउंड्स ऑफ अ सेम साउंड, लाइक सी नोट प्ले कर रहा हूँ, तो उसमें गिटार की साउंड डिफरेंट होगी, पियानो की साउंड डिफरेंट होगी, ठीक है, सेम आइडेंटिकल नोट को डिफरेंशिएट करता है बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। नाउ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग द सेम नोट एट द आर प्लेइंग with different mixture of the same harmonic series, ठीक है, the note is fundamental, जो note होता है वो fundamental, that is the soul, जो उसमें जो soul होती है पूरी music में, that is from the overtones, ये ठीक है। fundamental तो आपने play कर दिया, C note play कर दिया, that is given by this fundamental frequency। उसके बाद जो soul होता है उसके अंदर का जो एक extra touch होता है, that is being given by these frequencies, ठीक है। and that is why इसी की वजह से है your Stradivarius sounds totally different than the cheap violin, ठीक है, because the wood, the shape, द टेंशन, ठीक है, विच डिटरमाइन कौन से हार्मोनिक आपके एम्पलीफाई होंगे, कौन से डैम्प होंगे, ठीक है। एंड द क्राफ्टमैन जो होता था पुराने वायलिन के, दे स्कल्पटिंग द हार्मोनिक मिक्सचर विदाउट नोइंग द फिजिक्स बट प्योरली विद द फील्स एंड द ट्रेडिशन, ठीक है। उनको फिजिक्स नहीं पता थी, बट विद द ट्रेडिशन एंड द फील दे आर पुटिंग अप, दे आर स्कल्पटिंग हार्मोनिक मिक्सचर, इस तरीके से बनाते थे ये वाला मिक्सचर कि कुछ एक इसमें एम्पलीफाई होती थी, ये एम्पलीफाई हो जाएगा, ये डैम्प हो जाएगा, ये एम्पलीफाई हो गया, तो इस तरीके से कुछ एक एम्पलीफाई हो जाती थी और कुछ एक डैम्प हो जाती थी, बट वो साउंड जो होती थी इट कम्स आउट लाइक अ सोलफुल, ठीक है। So that is the reason behind some Stradivarius like Stratocaster, these are quite expensive and some are quite cheap, ठीक है। Now we will see the analytical part of it, formation of a stationary waves on the strings, ठीक है। So now we consider a string, ठीक है, ये हमने string ले ली AB, ठीक है, AB which has been fixed at these 2 points, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट पे, तो ये मेरा नोड होगा, ये भी हमेशा मेरा नोड होगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर मेरे मल्टीपल मेरे मोड्स बनेंगे फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। सो नाउ द स्ट्रिंग AB इज बीन फिक्स्ड, तो नाउ यू प्लग अ स्ट्रिंग इन बिटवीन, जैसे तुमने प्लग किया तो नाउ द ट्रांसवर्स वेव इज गोइंग टू ट्रैवल, ठीक है, ये इधर ट्रैवल करेगी, इधर ट्रैवल करेगी ट्रांसवर्स वेव, एंड नाउ इससे रिफ्लेक्ट होकर दोनों साइड से रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसवर्स वेव इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट, और फिर सुपर इम्पोज होगी आपकी वेव जो इंसिडेंट वेव है उसके साथ सुपर इम्पोज होगी, एंड यू आर गोइंग टू गेट द स्टैंडिंग वेव्स इनटू इट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है कि सुपर आपका रिफ्लेक्शन और सुपर इम्पोजिशन का, ठीक है, ये यहाँ पे इस वाले पार्ट में
it is, we are not looking it today, we are not looking it into this lecture. Tomorrow's lecture we are going to see the between of this, ठीक है. जो आपको फाइनल मिलती है इस तरीके से मिलती है. दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. दीज आर द स्टैंडिंग वेव, ये मोड 1 है. दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है. इस तरीके से आपका, इस तरीके से यू आर गोइंग टू गेट द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. स्ट्रिंग के अंदर दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट द स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है. तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हेयर योर वेव इज़ गोइंग, ठीक है. वेव इज़ गोइंग एंड इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड इट इज़ गोइंग टू कम बैक, ठीक है. यहाँ पे हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है. अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू गिव द स्टैंडिंग वेव्स लाइक दिस, ठीक है. ये आपकी स्टैंडिंग वेव्स बन गई, ठीक है. दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इट हेयर, ठीक है. तो इस तरीके से आपको स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं. तो इसके बीच की जो स्टोरी है, यहाँ से रिफ्लेक्शन और सुपर इम्पोज जो करती हैं और वाई सर्टेन फ्रिक्वेंसीज इट इज सेलेक्टिंग, ये जो स्टोरी है दैट वी आर गोइंग टू आंसर टुमारो विच फ्रॉम द रेजोनेंस, ठीक है. तो अभी हम स्टोरी आज ये वाली देखेंगे जब स्टैंडिंग वेव्स बन गई और कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी की बन रही हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, ठीक है. तो नाउ योर ए एंड बी आर फिक्स्ड, ठीक है. ये मेरे फिक्स्ड है, ए एंड बी आर फिक्स्ड, देयरफॉर द नोड्स, दीज आर द नोड्स, ठीक है. एंड इफ यू आर टेकिंग वन एंटी नोड इन द मिडल, ठीक है. अगर ये दोनों फिक्स हैं, अगर मैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ तो दिस वन एंटी नोड विल कम इन दैट, ठीक है. वन एंटी नोड आ गया मेरा. नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी, स्ट्रिंग जो हो रही है यहाँ पे जो वाइब्रेट कर रही है, दिस स्ट्रिंग आपने प्लग करी ऊपर नीचे, ठीक है. आपने एक बार प्लग करी तो दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू वाइब्रेट. तो जो वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग है दैट इज़ है ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है जो आपकी ये जो हो रही है ना, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स. आपका जो पार्टिकल है it is doing a to and from oscillation perpendicular and the wave is going in this way. So this is by, so wave is not traveling, wave is actually not traveling here, so it is a transverse because आपका यहाँ पे वेव जो पार्टिकल मोशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर, पार्टिकल मोशन आपका परपेंडिकुलर है. सो जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है दैट इज़ योर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, बट जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है. वहाँ पे ट्रैवलिंग वेव होगी जो इससे साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है. तो ये जो आपकी है दैट इज़ योर ट्रांसवर्स साउंड वेव, ठीक है. दैट स्टैंडिंग वेव्स विच इज़ बीन मेड, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव से बन रही है, ठीक है. दीज आर द स्टैंडिंग वेव्स और वो कौन सी है, ट्रांसवर्स, ठीक है. और जो आपको साउंड सुनाई दे रही है वो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिकॉज जब आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक द एयर मॉलिक्यूल दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है. एंड दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस एंड दैट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इट इज़ बीन ऑसिलेटिंग एंड दैट इज़ व्हाट द साउंड दैट यू आर गोइंग टू हियर, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक इन टू कि जो फ्रिक्वेंसी जो आ रही है हमारी, ये जो फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा है मेरा स्ट्रिंग जो सेलेक्ट कर रहा है, तो व्हाट आर दोज फ्रिक्वेंसीज, कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करता है, उन सारी फ्रिक्वेंसीज को बोलते हैं हम नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है. सो दीज आर द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग. तो यहाँ पे क्लैम्प्ड स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, दैट इज अंडर द टेंशन. तो दो पॉइंट से मेरी क्लैम्प्ड स्ट्रिंग है अंडर द टेंशन. वी हैव मेड इट ऑसिलेट, इट गिव राइज टू वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है. एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन यही हो गया, जैसे इस तरीके से मेरे दो मेरी क्लैम्प्ड है, तो दिस इज माई फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है. ये मेरा सेकंड है, दिस इज़ माई थर्ड, दिस इज़ माई फोर्थ. सो इस तरीके से मेरे दिस तरीके से मेरे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी के कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी है, क्या क्या मोड है, क्या क्या हार्मोनिक होते हैं, किस किस को हम ओवरटोन बोलते हैं. सो दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ठीक है. सो नाउ नॉर्मल मोड्स विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज फॉर ईच मोड, ठीक है. हर एक मोड के लिए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है, देन वी आर गोइंग टू सी इट, ठीक है. सो यहाँ पे हमारा था कि ये दोनों मेरे नोड होंगे हमेशा, ठीक है. नोड क्या होता है हमारा, व्हेन यूर नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो आपका नोड के बीच में जो लेंथ होती है दैट इज़ लेमडा बाई 2, ठीक है. दैट इज़ लेमडा बाई 2. सो इफ़ यू टेक, अगर मेरा सिंपल मोड है, सिंगल मोड है, तो दिस इज़ एल, ठीक है. अब मल्टीपल मोड है 2, 3, 4, 5, 6, तो आई कैन पुट इट डाउन. इसके बीच में जो भी मेरे स्टैंडिंग वेव्स बन रही होगी तो वी कैन राइट इट डाउन ऑल द स्टैंडिंग वेव. जैसे इसमें 3 बन रही है तो दिस इज़ लेमडा बाई 2, दिस इज लेमडा बाई 2, दिस इज लेमडा बाई 2, तो 3 लेमडा बाई 2 हो गया. यहाँ पे 2 बन रही है तो दिस इज लेमडा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक का दिस इज लेमडा बाई 2, तो 2 लेमडा बाई 2. यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ पे बीच में लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ पे बीच में लेमडा बाई 2, और यहाँ से बीच में लेमडा बाई 2, तो 4 लेमडा बाई 2. सो हमारी जो लेंथ होगी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एन लेमडा बाई 2, ठीक है. जितने उसमें, दिस इज नथिंग बट द हार्मोनिक्स जितने बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो वंस यू पुट द वैल्यू वी कैन गेट के कौन सी फ्रिक्वेंसी का बन रहा है, ठीक है. तो मेरे लेंथ होगी मेरी एन लेमडा बाई 2, ठीक है. यहाँ से आप लेमडा निकाल लो तो दैट कम्स आउट टू बी 2L बाई एन, ठीक है. दैट इज़ योर लेमडा. अगर लेमडा 1 के लिए, ये वाले के लिए लेमडा 1 के लिए आई पुट द वैल्यू 1 हेयर, तो मेरा I'll get the lambda 1 as 2L. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू n की 2 रख दूँ, lambda 2 comes out to be equal to L.
एल की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो तो 2L/3, ठीक है। अब यहाँ से मेरा लैम्डा आ गया, तो आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो, आपके फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, n इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 2L/n, तो यहाँ पे n ऊपर चला जाएगा, तो इट कम्स आउट टू n इंटू v/2L, ठीक है। सो दैट इज माई मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे जितनी मैं n की वैल्यू डालता जाऊँगा आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंट मोड। n की वैल्यू 1 के लिए आई विल बी गेटिंग द फंडामेंटल मोड विच यू कॉल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, और जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा आई विल बी गेटिंग अ डिफरेंट मोड, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर दोस मोड्स, ठीक है। यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, तो n v/2L, और आप वेलोसिटी को आप यू कैन राइट इट डाउन, स्ट्रिंग में वेलोसिटी क्या होती है आपकी, टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। दैट ऑल्सो यू कैन राइट, राइट। अब हम देखते हैं अपने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन विच वी कॉल द फर्स्ट हार्मोनिक ऑल्सो, ठीक है, वो हो गया मेरा, दिस इज माय फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज एट n इज इक्वल टू 1। तो फ्रीक्वेंसी मेरी क्या थी, n इंटू v/2L, तो n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी यहाँ पे, सो इट इज़ वाइब्रेटिंग इन 1 सेगमेंट, ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटिंग इन 1 सेगमेंट, ठीक है। एंड दिस इज माई फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। नाउ इफ आई एम हैविंग द 2 सेगमेंट, ठीक है, सो वी कॉल इट सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है, एंड वी कॉल इट फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। दिस इज माई फंडामेंटल टोन, दिस इज माई फर्स्ट ओवरटोन। जब मेरी n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 3 के लिए आई एम हैविंग 3 सेगमेंट्स, ठीक है, इस वी कॉल इट अ थर्ड हार्मोनिक, बट वी कॉल इट अ सेकंड ओवरटोन, ठीक है, वी कॉल इट अ सेकंड ओवरटोन बिकॉज दिस इज माई फंडामेंटल, दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज माई सेकंड ओवरटोन, दिस इज माई थर्ड ओवरटोन एंड दिस इज माई फोर्थ ओवरटोन। बट इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक अगर हम देखें, दिस इज माई फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है। बट वी जस्ट हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ n हेयर। फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमारा क्या हो गया, दैट इज सेकंड हार्मोनिक हो गया, तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो n की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखी तो 2 नीचे 2 से 2L कैंसिल, तो मेरा v/L आ गया यहाँ पे, ठीक है। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये थी, तो 2 टाइम्स ऑफ माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर 2 सेगमेंट। नाउ सेकंड ओवरटोन देखे, सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक के लिए n की वैल्यू मैंने 3 डाली यहाँ पे, इनकी वैल्यू 3 डाली, तो इट कम्स आउट टू बी 3v/2L। तो v/2L इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो आई कैन राइट डाउन 3f0 इज माई थर्ड हार्मोनिक। सेम वे ये आपके जितने भी आते जाएंगे, दीज आर ऑल द हार्मोनिक्स, ठीक है, दीज आर ऑल द हार्मोनिक्स। सो दीज आर द ओनली फ्रीक्वेंसीज दैट योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है। दीज एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड द हार्मोनिक सीरीज, ठीक है। इसकी पूरी फ्रीक्वेंसीज के कलेक्शन को कहते हैं हार्मोनिक सीरीज। इन गिटार व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग, सो जब आप स्ट्रिंग प्लग करते हो तो इट इज़ नॉट लाइक कि यू आर गेटिंग वन ओनली, ठीक है, ऐसा नहीं आपको सिंगल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देती है, बट दीज आर ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। आप सारी फ्रीक्वेंसीज को सुनते हो, सारी फ्रीक्वेंसीज उसमें होती हैं, ठीक है। ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल बी देयर, एंड दैट ऑल द फ्रीक्वेंसीज जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमने देखा था, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द टिम्बर एंड विच इज़ गोइंग टू गिव द डिस्टिंक्टिव साउंड ऑफ योर गिटार, ठीक है। नाउ ठीक है, तो ये हमने देख लिया था व्हेन यू आर हैविंग बोथ द एंड फिक्स, ठीक है। तो नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, स्ट्रिंग ऑन ए चेलो, ठीक है, स्ट्रिंग ऑन ए चेलो वाइब्रेट्स इन फर्स्ट मोड ऑफ फर्स्ट। तो चेलो भी इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट्स मतलब वायलिन जैसे ही होता है, बट इट्स अ बिग वन, ठीक है। सो स्ट्रिंग ऑन द चेलो वाइब्रेट्स इन इट्स फर्स्ट नॉर्मल मोड। फर्स्ट नॉर्मल मोड इज नथिंग बट योर फंडामेंटल मोड, ठीक है। फंडामेंटल मोड इज दिस वन, ठीक है, दिस इज माई फंडामेंटल मोड। फर्स्ट नॉर्मल मोड आ क्या इसमें कर रहा है, एंड दिस इज माई फ्रीक्वेंसी ऑन इट। फर्स्ट फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको ये दे रखी है। और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी इज n/v/2L, ठीक है, n/v/2L। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से आप यू कैन गेट द वैल्यू, जो भी अभी देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा गया। वाइब्रेटिंग सेगमेंट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज ए मास दिस, तो ये इससे आपका म्यू आ जाएगा, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगी इससे। वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन। पहले तो टेंशन निकालनी है। टेंशन आप कैप से निकाल पाओगे जब आपको वेलोसिटी पता होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज नथिंग बट योर T/म्यू। म्यू आपको पता है, V आपको निकालना पड़ेगा। V आप किससे निकालोगे, V आप इससे निकालोगे। आपको फ्रीक्वेंसी पता है और फंडामेंटल मोड पता है, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो कि योर फंडामेंटल मोड मीन्स कि आपका दिस वन, द फर्स्ट वन इट इज़, ठीक है, तो इट इज़ द फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड का मतलब हो गया कि आपका लेंथ कितनी हो गई, L इज इक्वल टू योर λ/2, ठीक है, λ/2 इज ये आ गया आपका। नाउ L इज योर λ/2। फ्रॉम हेयर यू कैन पुट लैम्डा आपका आ जाएगा, यहाँ से लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, लेंथ आपको दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया, ठीक है। लैम्डा आपको पता लग गया, फ्रीक्वेंसी आपको पता लग गई, तो आपको वेलोसिटी पता लग जाएगी। वेलोसिटी इज नथिंग बट लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर दो आप, ठीक है। ये आपका लैम्डा आ गया, आपने लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी किया यहाँ पे, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी से आप टेंशन निकाल लो, यहाँ से आपकी टेंशन आ गई, ठीक है, वेलोसिटी स्क्वायर, और म्यू आपका यहाँ से आ जाएगा, दिस इज मास डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। यहाँ से आपका
म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड में मेरे को बताना है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 3 सेगमेंट। अगर 3 सेगमेंट में कर रहा है तो हमने देखा these are the 3 segment it is vibrating and we have been asked to find out the frequency. The frequency will be nothing but 3 times of your fundamental frequency होगी, ठीक है। और दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं, we'll directly apply the अपना फंडामेंटल लॉजिक। तो ये कितनी हो गई, दिस इज λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2। तो टोटल लेंथ आपकी किस में डिवाइडेड है, 3 λ/2 में डिवाइडेड है। तो आपका यहाँ से लैम्डा आ गया 2l/3। लैम्डा आपको दे रखा है 0.70, ठीक है, 0.70 ये लैम्डा, सॉरी ये L दे रखा है, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 2l/3। तो L की वैल्यू आपने डाली 2 × 0.70 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास लैम्डा आ गया, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेलोसिटी आपने निकाल ही रखी है यहाँ पे, आई जस्ट पुट द वैल्यू और आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 660 हर्ट्स, ठीक है। नाउ ये देखते हैं हम, बट दिस इज़ नॉट ये होता नहीं है हमारा स्ट्रिंग के अंदर, बहुत ही रेयर केस होता है वाला स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये उस केस में होता है कि आपका स्ट्रिंग इस तरीके से और यहाँ पे क्लैम्प्ड है, और ये इधर वाली साइड पे ये वाली स्ट्रिंग ओपन है, ठीक है। यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे कुछ क्लैम्प्ड कर रखी है स्ट्रिंग, तो उस केस में होता है ये। तो उसके अंदर भी ये है कि यहाँ पे क्लैम्पिंग पे आप क्या मूव तो करेगा नहीं, तो क्लैम्पिंग पे आपका नोड बनेगा, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट ओपन है आपका, जैसे ये मेरा पॉइंट ओपन है, तो यहाँ पे मेरा एंटी नोड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा एंटी नोड बनेगा। सो दैट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस जब आपका क्लोज्ड एंड होगा, और अगर आपका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो फ्री वाले एंड पे आपका एंटी नोड आएगा और यहाँ पे आपका नोड आएगा फिक्स एंड पे। तो अगर मैं फंडामेंटल हार्मोनिक देखूँ, फंडामेंटल हार्मोनिक मीन्स ये नोड और ये मेरा एंटी नोड, ठीक है। सो दिस इज माई फंडामेंटल हार्मोनिक। और मैं यहाँ पे देखूँ ये लेंथ कितनी हो गई, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/4 का, λ/4 इज इक्वल टू L। सो दिस इज माई λ/4 इज इक्वल टू L आ गया यहाँ पे मेरा, ठीक है। एंड यहाँ पे लेंथ, नाउ हायर हार्मोनिक्स अगर मैं डालता जाऊँ तो आई हैव टू पुट n हेयर, और n की वैल्यू आई पुट 1, 3, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी λL, दिस इज माई λ/4 एंड λ/4, तो हेयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3 λ/4। यहाँ पे देखो नोड से एंटी नोड λ/4, फिर λ/4, फिर λ/4, λ/4, तो हेयर इट विल बी 5 λ/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो लेंथ है दैट इज़ n λ/4 के बराबर है, और यहाँ पे n की वैल्यू इट इज़ 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से आएगी, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पे, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4l/n कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका लैम्डा कम्स आउट टू इक्वल टू 4l/n, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो आप लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये, ठीक है। दिस योर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे n × v डिवाइडेड बाय 4l, और यहाँ पे याद रखना ये n इज़ योर 1, 3, 5, ठीक है, ऑड है यहाँ पे n, ठीक है, इट इज़ अ ऑड वन, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, राइट। सो जब आपका ओपन एंड है, ठीक है, दैट इज इन द ओपन एंड, जैसे ये वाला केस होता है जब आपका ओपन एंड होता है, तो इन दिस केस अगर आपका स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओनली दीज स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करेगी ये वाली फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज इट इज़ गोइंग टू रिजेक्ट, ठीक है। नाउ विल सी सम क्वेश्चन ऑन टू इट, ठीक है। छोटा सा लेक्चर आज हमारा, वी आर गोइंग टू सी दिस ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी द रेजोनेंस, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है हमारे, वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्रिंग मेरे को दे रखे 120 सेंटीमीटर इन लेंथ, सस्टेन्स स्टैंडिंग वेव्स which points standing waves with the points on each string at which the displacement of the amplitude is equal to so 120 सेंटीमीटर की मेरी स्ट्रिंग है and in the length, and is sustained as standing waves with point on the string at which the displacement amplitude is equal to this much and being separated by this much, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 3.5 mm दे रखा है, सो these are my standing waves, ठीक है। ये मेरी standing waves बन रही है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है जो एम्पलीट्यूड हो गया ये, और ये मेरे को 3.5 दे रखा है, और मेरा ये बता रखा है 3.5 जो मेरा बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में द डिस्टेंस इज 15, ठीक है। तो 3.5 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट पे भी बनेगा इधर भी, तो हेयर ऑल्सो आई विल से इट इज़ 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे बनेगा, तो हेयर ऑल्सो आई विल से इट इज़ 15। तो मेरे को देख रखा है जो मेरा 3/5 है मेरा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो है आपका, विच इज़ बीन सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा, ठीक है। 3.5 का हो जाएगा ये, और ये जो मेरा डिस्टेंसेस है, ये सारा इन दोनों के बीच में भी मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी 15 ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट्स बीन गिवन टू अस, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मेरे को ए मैक्स निकालना है एक तो, और दूसरा निकालना है टू विच ओवरटोन टू दिस ऑसिलेशन कॉरस्पॉन्ड। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने नंबर ऑफ मेरे लूप्स बनेंगे, इट मे बी 4, इट मे बी 5, इट मे बी 3, इट मे बी 7। तो वी हैव टू फाइंड आउट कितने नंबर ऑफ मेरे लूप्स बनेंगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट लूप। अगर मेरे को इसका लैम्डा पता लग जाए, ठीक है, लैम्डा पता लग जाएगा, तो वी कैन ईजिली गेट n λ/2 इज इक्वल टू L, ठीक है। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हेयर। अब लैम्डा निकालते हैं हम इसका पहले। तो लैम्डा के लिए हम लोग देखते हैं,
मुझे पता है ये नोड है, ठीक है, और यहाँ से दूसरे नोड, ये मेरा नोड है, ठीक है, ये दोनों मेरे नोड होंगे। और ये हमने ऐसे बना लिया, वी डोंट नो कि 3 है या 4 है, ठीक है, हमने बस स्टैंडिंग वेव्स बना ली, इट मे बी 2, इट मे बी 3। तो अगर आप देखो ये दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, λ/2 होगा। अब मेरे को ये पता है कि दिस, अगर मैं ये ले लूँ, ये वाला पोर्शन ए, ये वाला पोर्शन बी, ये वाला पोर्शन सी और ये वाला पोर्शन डी, ठीक है, तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ठीक है, ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी आपकी, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ 15, ये भी 15 है, ये दोनों बराबर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर होगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर होगा, ये 15 है। तो ये मेरी ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ये तीन, एक तो ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा मेरा है ए प्लस ये बी प्लस सी इज़ नथिंग बट इक्वल टू λ/2, मेरे दोनों नोड के बीच में है, तो इट विल बी λ/2, ठीक है। द नेक्स्ट इज, अगर मैं ये बी देखूँ तो ये जो बी है मेरा, दिस बी, ये दिस इज 15 एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस सी प्लस डी, ये जो मेरा है यहाँ पे सी प्लस डी के बराबर है, दैट इज ऑल्सो 15, तो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। नाउ इफ यू पुट सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये दोनों मेरा, इफ आई, ये दोनों यहाँ पे दोनों इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू ए, तो दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2a, और वो मेरा यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका b जो आ गया यहाँ से 2a आ गया, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू, b की वैल्यू 2a डाल दो यहाँ पे, और c की वैल्यू ये उठा के a डाल दो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4a इज इक्वल टू λ/2 और आपका a आ जाएगा λ/8। तो मेरे को ये पता लग गया, दिस इज माई λ/8, b पता लग गया मेरा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट विल बी λ/4, और ये मेरे को पता लग गया λ/8, ठीक है, ये मेरे को पता लग गया λ/8, ठीक है। नाउ मेरे को पता है b, इट इज़ नथिंग बट λ/4 इज इक्वल टू, ये मेरे को b दे रखा है ना, दैट इज़ 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, दोनों के बीच में मेरे को डिस्टेंस दे रखा है 15, तो b जो दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है ना, b मेरे को 15 दे रखा है यहाँ पे। सो व्हाट वी विल डू, हमारे को b आ गया यहाँ पे λ/4, तो λ/4 इज इक्वल टू 15, तो मेरे यहाँ से λ आ गया, λ कम्स आउट टू बी 60 आ गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो हमें λ ही चाहिए था, λ आ गया आपका, तो n λ/2 इज इक्वल टू, आपकी लेंथ कितनी है 120, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया 140 और 240 डिवाइडेड बाई λ कितना है आपका 60, 240 डिवाइड बाई 60, तो आपका यहाँ पे 4 आ गया, तो n आ गया आपका 4 लूप्स आ गए आपके। 4 लूप्स का मतलब एक और ये बनेगा इधर, ठीक है, दिस इज योर 4, दिस इज ऑल्सो लूप, ठीक है। 4 लूप बन गए, तो कितने ओवरटोन हो गए इसके, ये तो फंडामेंटल हो गया, तो कितने 3 ओवरटोन हो गए एंड 4 हार्मोनिक हो गए, ठीक है, 3 ओवरटोन हो गए एंड 4 हार्मोनिक हो गए, ठीक है। तो 4th हार्मोनिक एंड द 3 ओवरटोन्स, राइट। तो टू विच ओवरटोन पूछा गया, तो इट विल बी अ 3rd ओवरटोन। नाउ हमारे को ए मैक्स पूछा गया, तो ए मैक्स आप सिंपल इससे निकाल सकते हो, आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ ए मैक्स, जो मैक्सिमम होता है इंटू साइन के एक्स के बराबर होता है। मेरे को ए दे रखा है यहाँ पे 3.5, ठीक है, आई पुट द वैल्यू 3.5। नाउ जो x की वैल्यू है मेरे को यहाँ से पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज λ/8 आया हमारा, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू, k मुझे पता है 2π/λ मैंने निकाल लिया, बट एनीवेज λ कैंसिल भी हो जाएगा आपका। तो a जो मेरा एम्पलीट्यूड होता है इन द स्टैंडिंग वेव्स, दैट इज ए मैक्स साइन के एक्स, ठीक है, k की वैल्यू 2π/λ और x की वैल्यू ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस पर मेरा 3.5 है, तो x की वैल्यू हमने ऑलरेडी, x इज ये जो वैल्यू है आपकी, दैट इज λ/8, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू पुट इट हेयर। तो x की वैल्यू λ/8 पे यू हैव गॉट 3.5, पुट द वैल्यू, λ से λ कैंसिल, 2π/8 π/4 आ गया यहाँ पे आपका ए मैक्स आ गया √2 इंटू 3.5, ठीक है, ए मैक्स आ गया √2 इंटू 3.5, आंसर आ गया आपका 4.93, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डेंसिटी दिस, ठीक है, इज स्ट्रेच्ड टाइटली बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट्स, ठीक है, इट्स स्ट्रेच टाइटली बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट, एक स्टील है, इट इज़ बिन स्ट्रेच टाइटली विद द 2 रिजिड सपोर्ट, ठीक है। अब मेरे को डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, एंड ये माई लेंथ इज बिन गिवन, यहाँ पे आपको लीनियर डेंसिटी नहीं ओवरऑल डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, दैट इज़ योर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है, लीनियर डेंसिटी नहीं दे रखी। when वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड इट्स फ्रीक्वेंसी इज दिस मच, ठीक है, फंडामेंटल मोड में जब कर रहा है व्हेन इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, ये है मेरा फंडामेंटल मोड, इन दिस इट्स फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्स, ठीक है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी 200 है। तो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड में हमारी क्या होती है, हमारी जब दोनों क्लोज्ड हैं तो n इंटू v/2l होती है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी पता है आपको, लेंथ पता है आपको, तो आपकी ये आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, तो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वेलोसिटी दैट इज़ 400, ठीक है। हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी 400 आ गई। वी हैव टू फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होती है आपकी, स्ट्रेस इज नथिंग बट योर फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो दिस फोर्स, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, दिस इज आवर स्ट्रेस। तो यहाँ से मेरे को स्ट्रेस निकालनी है, तो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट
हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द वायर निकालनी है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालनी है हमारे को, तो यहाँ पे हमारे को टेंशन भी नहीं पता यहाँ पे। सो स्ट्रेस इज़ योर फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट दिस सिग्मा निकालना है, तो दिस इज माई सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज माई टेंशन। अच्छा हाँ, वेलोसिटी से लिंकअप कर सकते हैं ना, तो वेलोसिटी मेरे को पता है दैट इज़ टी बाई म्यू, ठीक है। तो यहाँ से टी की जगह मैं सिग्मा वाली टर्म्स में डाल सकता हूँ मैं, ठीक है, दैट इज सिग्मा ओवर पाई आर स्क्वायर। म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू को मैं इस तरीके से लिखूँगा, मेरे को डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, मास को मैं मास ओवर वॉल्यूम दे रखा है। नाउ मास को मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स इंटू एल, ठीक है। तो दैट इज लीनियर मास डेंसिटी इंटू एल कर दिया, तो मेरा टोटल मास आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी। वॉल्यूम को कैसे लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया आपका, तो म्यू आपका क्या इतना आ गया, म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू रो इंटू एरिया, ठीक है, रो इंटू एरिया आ गया। तो हेयर ऑल्सो आपका जो टेंशन आया, टेंशन इज नथिंग बट स्ट्रेस इंटू एरिया, तो यहाँ पे आप पुट कर दो दैट इज स्ट्रेस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय रो इंटू एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ऊपर दिस इज जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है डिवाइडेड बाय रो। नाउ वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया आपका सिग्मा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू लैम्डा। नाउ वी की वैल्यू आपको पता है, और ये सॉरी वी स्क्वायर इंटू रो, ठीक है, रो की वैल्यू आपकी ये दे रखी है डेंसिटी, यू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, आपके पास ये आ जाएगी जो हमें चाहिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा गया मेरे से, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वायर इज बिन गिवन दिस वन, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है आपको पता है, ओमेगा स्क्वायर ए, दैट इज योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, ए मैक्स, ठीक है, दैट इज योर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर ए। नाउ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, मुझे पता है दैट इज 2 पाई इंटू एफ, ठीक है, ओमेगा मुझे पता है 2 पाई इंटू एफ, एफ क्या है मेरा, दिस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 200 दे ही रखी है, तो यू पुट द वैल्यू हेयर एंड ओमेगा आ गया आपका, ओमेगा आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, बिकॉज योर ए मैक्स दे रखा है आपको 800, ठीक है, तो आपका यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर, राइट, ठीक है। सो ठीक है, आज अभी इतना ही है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीज़न कि किस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है मेरा, ये जो हमने देखा था अभी कि वॉयलिन की जो मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि ये क्यों फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर रहा है, अब हम जानेंगे उसके पीछे कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर पा रहा है, क्यों, और फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर पा रहा है क्या और क्यों, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दैट, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज it's the resonance only, so we are going to start with the resonance in our next lecture, ठीक है। So that's all for today, मिलते हैं next lecture में, okay, all right, thank you।